नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एचजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सिंटैक्स का लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे आज नाउन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन से कहाँ से इधर आपको हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज तो देखिए, यहाँ से पहला जो रूल होता है बच्चों, पहला यही होता है, ध्यान से देखिएगा। आपको 7 रूल दूंगा जिसमें आपके सारे नाउन की प्रॉब्लम जो होंगे खत्म हो जाएंगे और सिंटैक्स से कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, पहला रूल क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला यही होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, क्या होता है ध्यान से देखिएगा कितने बारीकी होती है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने जो जिनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जिनका उपयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों वर्ब के साथ किया जाता है। किसके साथ? दोनों वर्ब के साथ किया जाता है, दोनों वर्ब के साथ किया जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस नाउन में क्या किया जाता है? उस नाउन में यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए आज आपको वो शब्द बताते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों, चलिए आपको दिखाते हैं। अब चलिए देखिए, पहला रूल यही होता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम दोनों वर्ब में कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है उस नाउन में यस का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि उस शब्द का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कर सकते हैं, लेकिन उसको प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वो शब्द क्या होते हैं, जैसे होता है सी या CHEEP, और क्या होता है डियर DEER। ऐसे ऐसे आपके शब्द होते हैं। अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों। जैसे आपको कह दिया जाए क्या, मेनी शीप, आप यहाँ पे शीप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। शीप से लिख देंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि शीप में कभी यस नहीं जुड़ता, डियर में कभी यस नहीं जुड़ता है। मेनी शीप आर रनिंग इन द फील्ड, बहुत से क्या हो रहे हैं, भेड़ जो है इन द फील्ड। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसका देख लो गलती क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब यहीं पे आपको कहा देगा सीप, तो सीप का देगा, और सीप के साथ इज भी लगता है और क्या लगता है, आर भी। मैंने कहा सिंगुलर के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, देख लीजिए आर और इस दोनों में आया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपका हुआ। सेम इसी प्रकार से डियर का भी देख लीजिए एग्जाम्पल। चलिए डियर का भी दिखा देते हैं, बस आपको ये समझना है बच्चों। जैसे डियर में क्या बोल दिया, डियर आर, इसका मतलब आपको खुद इससे अंदाजा लगाना है, इस वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। डियर आर ग्रेजिंग, क्या कहते हैं, डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, कहते हैं डियर आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। आपको इससे अनुमान है, आपको मेन इसके हेल्पिंग वर्ब से पता लगाना है कि यहाँ पे ये क्या है, एक से अधिक है, अधिक हिरन है। और यहाँ पे जैसे आपको कह दिया डियर इज ग्रेजिंग, क्या बोल दिया, डियर इज ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा, इज है तो कन्फर्म में कितने हिरन है, एक हिरन है। बात समझ में आई इतना। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ, ठीक है। चलिए दूसरा, पहला रूल एकदम आसानी से समझ में आया। अब चलिए दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल है आपका, चलिए बताते हैं दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है बच्चों आपका, चलिए दूसरे रूल की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, क्या होता है, ऐसे होते हैं यदि, क्या होता है, यदि उनके पहले क्या हो जाता है, यदि उनके पहले नंबर आ जाए, क्या आ जाए, नंबर आ जाए, क्या आ जाए, नंबर आ जाए, तो उन्हें क्या करते हैं, तो उन्हें प्लूरल नहीं बनाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं वो शब्द क्या होते हैं। जैसे आपका वो शब्द होता है, वो वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, 100, क्या होता है बच्चों, 100, जी हाँ। और क्या होता है, 1000, THOUSAND, जी हाँ, 1000। और क्या होता है, स्कोर, क्या होता है, स्कोर। और क्या होता है, डजन, ये आपके क्या होते हैं, डजन। बात समझ में आई इतना।
इतना समझ में आया। वो शब्द कौन से होते हैं? 100, 1000, स्कोर और क्या होते हैं? डजन। अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे सर ने कहा। जी हाँ, चलिए आपको एग्जाम्पल देते। जैसे कहा दिया माई मदर, मेरी मम्मी ने हमको दिया, क्या दिया बच्चों? माई मदर गेव मी, कितना दिया? 500। कितना हो जाएगा? 500। जी हाँ, यहाँ पे कह दिया 500 रुपीज। यहाँ पे देखिए बच्चों, क्या इसमें यस लगा? नहीं। अगर यहाँ पे ये ना होता तो यहाँ पे यस लग जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन यदि 100 के पहले नंबर आ जाता है तो इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। बात समझ में आई? इसको डजन का देख लीजिए। डजन में जैसे कह दिए क्या? आई बाट, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? आई बाट 10 डजन। 10 डजन से यहाँ पे नहीं होगा, 10 डजन बनानाज। क्या खरीदा? बनानाज। BANANAYAS, ठीक है। बनानाज, मैंने क्या खरीदा? केला। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डजन के पहले क्या आ गया? नंबर आ गया, इसलिए यहाँ पे इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया। बात समझ में आई? चलिए आपको अब कराते हैं तीसरे रूल से। इतना समझ में आया? चलते हैं अब तीसरे रूल की तरफ। चलिए, बिल्कुल ही आसान तरीका होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए दिखाते हैं। अब आता है बच्चों, क्या होता है? ध्यान से देखिए। तीसरा रूल होता है बच्चों, कुछ नाउन क्या होते हैं? अब यहाँ से देखिएगा, मजा आएगा। कुछ नाउन से देखने में, कुछ नाउन से देखने में क्या लगते हैं? कुछ नाउन देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं। प्लूरल की तरह लगते हैं। कुछ नाउन देखने में क्या लगते हैं? प्लूरल की तरह लगते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल की तरह लगते हैं। लेकिन क्या किया जाता है? लेकिन उनका उपयोग हमेशा क्या किया जाता है? लेकिन उनका उपयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में किया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं वे रूल कौन से होते हैं। समझ में आया? चलिए दिखाते हैं। जैसे होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा। कुछ नाउन सब देखने में कैसे लगते हैं? प्लूरल की तरह, लेकिन उनका यूज हमेशा किस में होता है? सिंगुलर में। जैसे आपका हो गया सिविक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, क्या होता है? मैथमेटिक्स। आगे क्या होता है? फिजिक्स, PHYSICS। और होते हैं इकोनॉमिक्स होता है। क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। ऐसे ये नाउन्स होते हैं। देखिए लग रहा है कि नहीं, यस जुड़ा है, लगता है प्लूरल है। मैथमेटिक्स है, लगता है प्लूरल है। फिजिक्स लगता है यस लगता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कह दीजिए माई फेवरेट या माई डिफिकल्ट सब्जेक्ट, माई डिफिकल्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, PHYSICS। जी हाँ, इसके पहले कभी भी आर का प्रयोग बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा किसका यूज होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, इतना समझ में आया? और क्या हो सकता है? और माई फेवरेट, माई फेवरेट, माई फेवरेट, माई फेवरेट, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज क्या है? मैथमेटिक्स कर दीजिए, सिविक्स कर दीजिए। देखिए इसमें क्या है बच्चों? इज आया है, सिंगुलर आया है कि नहीं आया है? ठीक है, ये रहा आपका। ठीक, इतना समझ में आया? अब चलते हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए दिखाते हैं। अब बच्चों आपका क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। अभी तक तो आपको लगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में क्या लगते हैं? प्लूरल की तरह, लेकिन उनका यूज किस में किया जाता है? सिंगुलर में। ठीक है, अब आपको उल्टा इसका जस्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? अब बताएंगे चौथा नियम क्या होता है बच्चों, कि कुछ नाउन, कुछ नाउन्स क्या होते हैं? कुछ नाउन्स देखने में बच्चों क्या होते हैं? कुछ नाउन देखने में, कुछ नाउन देखने में क्या होते हैं? कुछ नाउन देखने में प्लूरल की तरह होते हैं। कुछ नाउन देखने में क्या होते हैं? सॉरी, कुछ नाउन देखने में, कुछ नाउन देखने में क्या होते हैं? कुछ नाउन देखने में बच्चों सिंगुलर की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? सिंगुलर की तरह होते हैं। सिंगुलर की तरह होते हैं, लेकिन क्या होता है? लेकिन उनका क्या किया जाता है? लेकिन उनका उपयोग हमेशा किसमें किया जाता है? लेकिन उनका उपयोग हमेशा
प्लूरल वर्ब में किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, प्लूरल वर्ब में किया जाता है। अभी आपने इसका जस्ट उल्टा पढ़ा था। क्या पढ़े हैं आपने? यही पढ़ा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन उनका यूज हमेशा किस में किया जाता है? सिंगुलर में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनका उपयोग किस में किया जाता है? प्लूरल में। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वे शब्द क्या होते हैं? जैसे कैटल, CATTLE, और क्या होता है? पीपुल, PEOPLE, और क्या होता है? ऐसे ही होते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको रूबरू कराते हैं। जैसे कह दी जाए दी पीपुल ऑफ इंग्लैंड, दी पीपुल ऑफ इंग्लैंड। इनमें कभी भी यस या यस का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। जैसे कह दी जाए दी पीपुल ऑफ रिच, दी पीपुल ऑफ अमेरिकन, दी पीपुल ऑफ अमेरिकन मतलब अमेरिका के लोग इज रिच, सॉरी आर रिच। अगर आप यहाँ पे इज लगा देते हैं तो यहाँ पे ये सेंटेंस आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? आर लगेगा। ठीक है, आगे और देख लीजिए। जैसे कर लीजिए कैटल, क्या हो रहा है? कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। क्या हो जाएगा? कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड। तो यहाँ पे कभी भी आपका क्या नहीं लगेगा? जल्दी बताइए, यहाँ पे कभी भी आपका इज नहीं लगेगा। इतना समझ में आया? चलिए आपको अगला रूल बताते हैं बच्चों। अब अगला रूल देखिएगा कितना अच्छा है। चला ठीक है, अब चलिए अगले रूल में चलते हैं। अगले रूल में 5वां रूल आपका दिखाते हैं। मैंने कहा था रुक जाइए। तो दोस्तों आज का ये आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।